हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम अपने किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं, जिसके चलते हम जीवन में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे जो पहली चीज़ निकल के आती है वो ये होती है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। समझने का मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप इन डेप्थ जाके उसके बारे में पढ़ाई करो या फिर और कुछ करो। यहाँ पे समझने का मेरा मतलब ये है कि आपको उसके बारे में ये चीज़ जाननी होगी कि वो किस तरीके से काम करता है। अगर मैं आप लोगों को सरल भाषा में बताऊं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के बीच में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता। वो खाली एक ही चीज़ समझता है कि जो भी उसके बारे में फीडबैक दिया जा रहा है, उसे फीडबैक दिया जा रहा है, वो उसे फॉलो करे। अगर आप सोने से पहले और जगने के बाद एक चीज़ सोचते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो चीज़ आप कर सकते हो, भले कोई भी चीज़ हो वो। अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो अब वो चीज़ आप कभी भी नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी उस चीज़ में। लेकिन अगर आप सोने से पहले और उठने के बाद ये चीज़ सोचते हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ईज़िली इसे अचीव कर सकता हूँ, और आपको ये चीज़ फ़ील करनी होगी कि हाँ मैं ये चीज़ अचीव करता हुआ कैसा लगूँगा, सबके चेहरे पे खुशी किस तरीके की होगी, कैसा उनका रिएक्शन होगा, तो वो चीज़ आप ईज़िली अचीव कर लोगे। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। हम उसे बहुत कम समझ पाए हैं। अगर हम चाहें तो जो 90% आउटपुट होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं, खाली 10% आउटपुट होते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से निकलते हैं। हमें ये चीज़ समझनी होगी सबसे पहले। अब जब हमें ये चीज़ का पता चल चुका है कि हमारे जो 10% आउटपुट होते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से निकलते हैं और 90% आउटपुट जो होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं, तो अब हमें क्या चीज़ करनी होगी जिसके चलते हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकें और जो हम काम करना चाहते हैं उसे अचीव कर सकें। देखो, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा वो पूरे टाइम एक्टिव रहता है, लेकिन रात और सवेरे के टाइम वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसके चलते हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, ईजिली अचीव कर सकते हैं। हमें ज़्यादा फोकस करने की, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं होगी उस चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ निकल के आ जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि जब पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं तो वो तो फीडबैक लेता होगा। हाँ, वो फीडबैक लेता है, लेकिन जो रात और सवेरे का टाइम होता है उस टाइम वो सबसे ज़्यादा इनपुट और आउटपुट लेता है और आपको उसी हिसाब से रिजल्ट शो करता है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि हम तो फ़ोन चलाते हैं रात को सोने से पहले, सवेरे उठते हैं हम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हम किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकें, जिसके चलते हम अपने जो भी गोल हैं, जो भी हम जीवन में पाना चाहते हैं, हम उसे किस तरीके से अचीव कर सकें। भले वो कोई भी चीज़ हो, भले वो कोई इंसान हो या फिर आपका कोई लक्ष्य हो कि मेटलिस्टिक थिंग हो जो कि आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप हर एक चीज़ कर सकते हो। आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ सोचना होगा कि आप किस तरीके से वो चीज़ अचीव कर सकते हो। तो जो चीज़ निकल के आती है वो ये चीज़ निकल के आती है कि आप क्या कर सकते हो। आपको पूरी तरीके से उस चीज़ को फ़ील करना होगा कि हाँ वो चीज़ आप अचीव कर रहे हो। आपके घर वालों के चेहरे पे खुशी किस तरीके की होगी। ये जो सबसे चीज़ निकल के आती है वो होती है इमेजिनेशन। अगर आप प्रॉपर उस तरीके को इमेजिन करोगे, आपने कई जगह सुना होगा फेक इट अंटिल यू मेक इट, मतलब आपको उस तरीके से आपको महसूस करना होगा जो चीज़ आप पाना चाहते हो जब तक आप उसे पा नहीं लेते। तो सेम चीज़ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चीज़ बिठानी होगी। आप वो चीज़ अचीव कर चुके, जब आप वो चीज़ अचीव कर चुके होगे तो आपके लिए वो काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में उस काम को करने के लिए मोटिवेट करेगा। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो कि स्टार्टिंग में कम अर्न करते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पैसे कमाने की आदत हो जाती है तो वो धीरे धीरे अपनी इनकम को इंक्रीज़ करते जाते हैं और वो काफ़ी जल्दी रैपिडली स्पीड में करते जाते हैं और वो अच्छी खासी इनकम अर्न भी कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये उनका सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करता है और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करता है। जिनका फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल होता है उनके लिए वो उन्हें मोटिवेट करता जाता है, जिसके चलते वो अपने सारे गोल को अचीव कर लेते हैं टाइम टू टाइम और जल्दी से जल्दी वो चाहें तो और जल्दी भी अचीव कर सकते हैं। वो उनका सबकॉन्शियस माइंड होता है जो उन्हें एक्स्ट्रा पुश कर रहा होता है उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि हम किस तरीके से अपने गोल्स की तरफ जा सकते हैं। अब हमें ये चीज़ समझना है कि हम ऐसा क्या चीज़ ना करें। सबसे जो पहली चीज़ निकल के आती है वो ये है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आप ये काम नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ सोचनी है, हाँ मैं किस तरीके से कर सकता हूँ और मैं इसे कर लूँगा। ये जो डिफरेंस आ जाता है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके सोचने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए, जिसके चलते आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। यहीं पे काफ़ी ज़्यादा एक स्टार्टिंग और स्टॉप पॉइंट आ जाता है। दूसरी चीज़ कि आपको वहाँ पे ये चीज़ सोचनी होगी कि हाँ मैं अगर ये चीज़ कर लिया तो आगे की लाइफ किस तरीके, क्योंकि आपको वो चीज़ सोचते हो, आपको काम करते हुए एक्शन भी लेने होंगे। ये नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिशा दिखा रहा है, आप एक्शन नहीं ले रहे, आपको एक्शन भी लेने होंगे। आपका काम है एक्शन लेना। आपका दिमाग आपको खाली रास्ता दिखा सकता है, वो खुद से एक्शन क्रिएट नहीं करेगा। आपको एक्शन खुद से ही लेने पड़ेंगे। बहुत लोग हैं जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के थ्रू, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो चल नहीं पाएंगे,
प्लेन क्रैश के बाद, लेकिन वो फिर भी चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपनी मेडिकल कंडीशन को रिवर्सेबल कर चुके हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे रिवर्स कर चुके हैं, खाली सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को फील कर, उस चीज़ को सोच कर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर हम ये चीज़ सोचें कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को 10% यूज़ करते हैं और 10% में से हम उसे बहुत मतलब माइनर से माइनर हम 5 to 6% तक जाते होंगे, जिससे कि हम इतना सारा आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन जो 90% का जो समुद्र है, उसके अंदर अगर हम जाएँ सबकॉन्शियस माइंड के, तो हम कितना सारा आउटपुट निकाल सकते हैं। हम जो चाहना चाहें, जो पाना चाहें, हर एक चीज़ चाह भी सकते हैं, पा भी सकते हैं। हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचें। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को समझना चाहिए, ना कि हमें ऊपर ऊपर से उसके बारे में ये चीज़ सोचनी चाहिए, हाँ हम ये चीज़ करेंगे और हमारे साथ ये हो जाएगा। हमें उस चीज़ को प्रॉपर इमेजिन करना होगा, उसे फील करना होगा, तभी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं हम। ये थी आज की वीडियो। आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो किस तरीके की लगी। अगर आप इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है कि साइंटिस्ट के फैक्ट रिलेटेड, हमारे ब्रेन रिलेटेड, हमारी बॉडी के जो फंक्शन हैं उन रिलेटेड, जो कि आप मिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों।